गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज सब्जेक्ट साइंस पढ़ेंगे और साइंस में क्लास 7 चैप्टर 2 है एनिमल न्यूट्रिशन। इसका लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 6 में हम लोग का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो स्टूडेंट्स देखेंगे ये जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है यह रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हम कल 4 स्टेप बतलाए थे फूड प्रोसेसिंग का, उसमें 5 स्टेप जो बतलाए थे उसमें से 4 स्टेप के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ओनली फॉर एक एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक ऐसा जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, क्योंकि यह किसके द्वारा होता है, सेल के द्वारा परफॉर्म होता है। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जब जानेंगे तो देखेंगे द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ ए लॉन्ग एलिमेंट्री कैनल एंड सेवरल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमंस का, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यह क्या है, यह एलिमेंट्री कैनल और सेवरल डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर यह बना है। जब हम सिस्टम की बात करते हैं, कोई भी सिस्टम, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रिस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, तो कोई भी सिस्टम जो होता है वह सिंगल एक ऑर्गन से मिलकर नहीं बना होता है। मोर देन वन ऑर्गन, मतलब एक ऑर्गन से ज़्यादा ऑर्गन से मिलकर वह बना होता है। उसी तरह हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देख रहे हैं, यह किससे बना है, तो लॉन्ग एलिमेंट्री कैनल एंड सेवरल डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स द एलिमेंट्री कैनल विच इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो एलिमेंट्री कैनल होता है इसकी जो लंबाई होता है वो कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। स्ट्रेचेस फ्रॉम माउथ टू द एनस, और यह कहां से कहां तक होता है, यह माउथ से लेकर, फ्रॉम माउथ से लेकर एनस तक होता है। अब ऐसा नहीं है कि वो माउथ से लेकर एनस तक जो होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें कॉन्सिस्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट कॉन्सिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट सच एज माउथ, माउथ कैविटी, फूड पाइप, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। मतलब कि जो माउथ से एनस तक एलिमेंट्री कैनल जो है इसमें क्या क्या कॉन्सिस्ट है, तो हम देखें यहाँ पे माउथ है, माउथ कैविटी है, फूड पाइप है, ओसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और एनस है। यह उसी में कॉन्सिस्ट करता है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट लार्ज ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ द फंक्शनिंग ऑफ दिस सिस्टम आर सेलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास। ये भी जो होता है एसोसिएट होता है, मतलब कि संयुक्त रहता है उसमें उसी में शामिल रहता है। कौन कौन ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास। ये भी जो हमारा भोजन पचता है, डाइजेशन होता है, इसमें यह मदद करता है। मतलब कि ये सब मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण होता है। न कि हम सिर्फ कह देंगे कि एलिमेंट्री कैनल जो है वो यहाँ से यहाँ तक फैला है, बीच में कोई पार्ट है, ऐसा नहीं है। बीच में बहुत सारे पार्ट जो है वह क्या है, उसमें कॉन्सिस्ट है, संयुक्त रूप से उसमें क्या है, शामिल है। तब जाके यह डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण हुआ है, किसका, ह्यूमन बींग्स का। स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें फर्स्ट स्टेप है माउथ कैविटी। उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनल था उसमें कितने पार्ट कॉन्सिस्ट थे, उसमें माउथ कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो माउथ कैविटी की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं, तो अपना फेस देखते हैं तो पता चलता है कि माउथ कैविटी क्या है। तो द ओपनिंग ऑफ द माउथ इज बाउंडेड बाय 2 फ्लैशी स्ट्रक्चर्स, लिप्स। कह रहा है कि हमारा जो मुंह है यह जब ओपन करते हैं देखते हैं कि बाउंडेड है, गिरा हुआ है 2 फ्लैशी स्ट्रक्चर से, लिप्स से, लिप्स और लिप्स से। द माउथ लीड्स इनटू द ओरल कैविटी। जो माउथ जो होता है वो लीड्स करता है इसको, ओरल कैविटी को, विच इज बाउंडेड बाय ए पेयर ऑफ जॉ। कह रहा है कि यह बाउंडेड रहता है जॉ से। जॉ में होता है जबड़ा, हमारा एक अपर जॉ होता है, एक लोअर जॉ होता है, 2 जॉ होता है। एक क्या होता है अपर, एक अपर जॉ होता है, एक क्या होता है लोअर होता है, ठीक है ना।
दो होता है जॉ, एक अपर और एक लोअर होता है। अब क्या होता है, अपर जॉ जो होता है वह मूवेबल नहीं होता है और लोअर जॉ जो होता है वो मूवेबल होता है, वह मूव कर सकता है, लेकिन अपर जॉ मूव नहीं कर सकता है। इस जॉ को हम लोग फिक्स जॉ भी कहते हैं। द माउथ कैविटी है सेवरल स्ट्रक्चर। माउथ कैविटी जो होता है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे टीथ होता है, टॉन्ग होता है एंड सेलिलरी ग्लैंड होता है, मतलब दांत होता है, जीभ होता है और लार ग्रंथि इसमें पाया जाता है। विच एड इन इंगेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड, ये उसमें क्या रहता है, ऐड रहता है इंगेशन, और जैसे भोजन को लेते हैं और उसको पचाने के काम में मदद करता है। अब हम जब टीथ की बात करते हैं तो स्टूडेंट टीथ की बात करते हैं तो टीथ में ये देखते हैं हम कि वैरायटी ऑफ टीथ। मनुष्य जब जन्म लेता है, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के समय उसके पास टीथ नहीं रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन जन्म लेने के 6 महीना बाद, मतलब कि छठे महीना में टीथ निकलना शुरू होता है, जो 1 ईयर्स तक पूरा होकर और वह फूटना शुरू हो जाता है। तो उस टीथ को हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। और मिल्क टीथ की संख्या जो होता है 20 होता है। 10 जो होता है अपर जॉ में होता है, 10 जो होता है अपर जॉ में होता है, और 10 जो होता है यह लोअर जॉ में होता है। तो यहाँ देखिए हम लोग मिल्क टीथ की संख्या 20 होता है, 10 अपर जॉ और 10 लोअर जॉ में होता है। यह क्या होता है 6 मंथ टू 8 ईयर्स के बीच में जमता है और उसके बाद कितना शुरू होता है। अब नेक्स्ट उसके बाद जब हम देखते हैं कि यह दांत गिर रहा है, मिल्क टीथ जब बच्चा का गिर जाता है तो होगा क्या, तो परमानेंट टीथ आएगा। उसके बाद कौन सा टीथ आएगा, परमानेंट टीथ, जिसको हम लोग फिक्स टीथ भी कहते हैं। तो परमानेंट टीथ जो होता है इसकी संख्या कितना होता है 32 होता है। कितना होता है स्टूडेंट 32। 16 जो होता है वो लोअर जॉ और 16 अपर जॉ में होता है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ कितने प्रकार के होते हैं। ये जो 32 जो दांत होते हैं 32 या कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 4 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन, इंसाइजर्स, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। ये जो इंसाइजर्स, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर है, सभी टीथ जो होते हैं सभी का अपना अपना फंक्शन होता है स्टूडेंट्स। हम लोग जो टाइप्स ऑफ टीथ देखे थे, टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में जो देखे पढ़े थे अभी, तो इसमें देखेंगे और वर्क देखेंगे उसका जो टाइप्स ऑफ टीथ है। तो इसमें देखेंगे इंसाइजर्स जो है, इंसाइजर्स में क्या होता है, तो दिस टीथ हैव ए फ्लैट सरफेस। ये टीथ जो होता है इसका सरफेस कैसा होता है, फ्लैट होता है। दे आर प्रेजेंट इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉथ द जॉ। ये जो जॉ होता है इस जॉ के फ्रंट सरफेस में पाया जाता है। दे हेल्प अस इन द बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। ये इंसाइजर्स जो होता है यह मदद करता है किसमें, बाइटिंग एंड कटिंग फूड में। अब हम लोग देखेंगे कैनाइन्स। कैनाइन्स क्या है, these teeth are present on either side of the incisors। इंसाइजर जो होता है उसके आइदर साइड में यह प्रेजेंट रहता है। These are sharp and pointed। यह कैसा चीज होता है, शार्प होता है और पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। एंड दे thus help in the tearing the food। ये फूड को टीयरिंग करने में मदद करता है, मतलब चीरने फाड़ने में मदद करता है। कौन, कैनाइन। यह इंसाइजर के आइदर साइड में रहता है। लेकिन जब हम प्री मोलर और मोलर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो प्री मोलर और मोलर जो होता है these teeth are present at the side of the mouth and help in crushing and grinding the food। ये फूड को क्रशिंग करने में और ग्राइंडिंग करने में मदद करता है। These teeth are quick, broad and have almost a flat surface। इसका भी सरफेस कैसा होता है, फ्लैट होता है और ब्रॉड होता है। तो अब हम जाने यह टीथ का क्या, जो 4 टाइप्स ऑफ टीथ जो हम लोग देखे हैं उस टीथ का क्या वर्क है हमारे माउथ में, इसके बारे में देखे हैं। अब हम लोग स्टूडेंट्स एक चीज देख चुके हैं इसमें, परमानेंट टीथ। हम तो पहले ही जान चुके हैं कि ये क्या होता है, परमानेंट टीथ के बारे में जान चुके हैं। और एक होता है मिल्क टीथ। क्या होता है, मिल्क टीथ होता है।
स्टूडेंट्स ये मिल्क टीथ जो होता है इसको हम लोग टेम्पोररी टीथ भी कहते हैं और ये परमानेंट टीथ है। तो मिल्क टीथ और इसकी संख्या कितना होता है 30 to 16 क्या होता है लोअर जॉ में होता है और 16 क्या होता है ये लोअर जॉ में होगा और ये 16 अपर जॉ में होता है। स्टूडेंट्स ये देखें हम लोग 16 लोअर जॉ और 16 अपर जॉ में होता है। मिल्क टीथ की संख्या 20 होता है। 10 क्या होता है 10 लोअर जॉ में और 10 अपर जॉ में होगा। 10 अपर जॉ में होगा और 10 क्या होगा लोअर जॉ में प्रेजेंट रहता है। ये जो होता है 6 मंथ में जमना शुरू होता है और 1 ईयर्स तक यह गिर जाता है और 1 ईयर्स के इसके झड़ने के बाद बिल्कुल गिरने के बाद या उसको कहेंगे ब्रेकर में टूटने के बाद फिर नया टीथ आता है जिसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं।